मांझी जी ने खुद स्वीकार किया, उनके बेटे ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था हमको मर्ज करने के लिए। नीतीश कुमार के अब जो है कुछ बचा है क्या? उनको पता चल गया है कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहे। महागठबंधन में दबाव होता है कि आप अपनी पार्टी को विलीन कर दीजिए, मर्ज कर जाइए। वहां दो बड़ी पार्टियां हैं, जदयू और राजद, दोनों एक दूसरे को निगल जाना चाह रहा है। मांझी जी अगर देश के हित में कोई ऐसा निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करेंगे। दोनों में आपसी द्वंद्वता चल रही है, कौन बड़ा, कौन आगे, कौन जो है किसको मात देने के लिए इस बात का चल रहा है। उसमें छोटी पार्टियां बेचारी पिस रही हैं। भारत के परचम को पूरे दुनिया पर जो लहराना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में खेला होना शुरू हो गया है। 24 का चुनाव है, 23 में एकदम जिसको कहते हैं ट्रेलर देखकर ही पता चल रहा है कि फिल्म, राजनीति वाला जो फिल्म है वो सुपर डुपर हिट होगा। अब इधर वाली पार्टी उधर जा रही है, उधर वाली इधर कब आएगी वो वक्त की बात है। मगर जो मांझी जी महागठबंधन से निकले उसका ठिकरा भाजपा पे फूट रहा है कि भाजपा ने कुछ ना कुछ गुल खिलाया होगा और मांझी जी के कान में कौन सा सुर फूका कि मांझी जी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता है। प्रेम रंजन जी, बताइए कौन सा गुल खिलाया आप लोगों ने? हम लोग क्यों गुल खिलाएंगे? मांझी जी को लगातार अपमानित किया जा रहा था महागठबंधन में। अच्छा, पता चला आप लोग को? मांझी जी बार बार अखबार में आता था, मीडिया में। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते थे, लेकिन उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दिया गया। और मांझी जी ने खुद स्वीकार किया, उनके बेटे ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था हमको मर्ज करने के लिए, कि अपनी पार्टी को विलीन कर दो मेरी पार्टी में। वहाँ दो बड़ी पार्टियां हैं, जदयू और राजद, दोनों एक दूसरे को निगल जाना चाह रहा है। छोटी पार्टियों को तो कोई महत्व है ही नहीं, दोनों एक दूसरे को सुपरसीड कर रहा है। दोनों में आपसी द्वंद्वता चल रही है, कौन बड़ा, कौन आगे, कौन जो है किसको मात देने के लिए इस बात का चल रहा है। उसमें छोटी पार्टियां बेचारी पिस रही है। उन छोटी पार्टियों को समाप्त करने में वो लोग लगे हुए हैं, खत्म करने में, उनका वजूद ही न रहे इस काम में लगे थे। देखिए, मांझी जी सम्मानित नेता हैं। मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे हैं, उनका सम्मान भी है। और मांझी जी हमारे नेताओं से मिलते रहे, प्रधानमंत्री से पहले भी मिले। उन्होंने कहा है कि जब भी समय मांगा हूं तो मुझे समय मिलता है और पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं। हमारे गृह मंत्री से मिलते हैं। तो मांझी जी अगर देश के हित में कोई ऐसा निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन तय करना मांझी जी को है। अब देश हित में जो निर्णय होगा वो तो सीट के हिसाब से भी होगा ना, कि 4 को चाहिए, 5 को चाहिए। तो आप लोगों को तो बात हो गया होगा, मांझी जी तो ऐसी पलटी नहीं मारे होंगे। देखिए, हमारे यहाँ सीटों का कोई बात नहीं होता है, नहीं हुआ है। हमारे यहाँ राष्ट्र हित होता है सर्वोपरि। हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं देश हित के लिए काम करते हैं। तो देश हित जिनके लिए सर्वोपरि होगा वो हमारे साथ आएंगे। आज देश के हित के लिए मोदी आवश्यक है। मोदी का नेतृत्व स्वीकार कर करके भारत के परचम को पूरे दुनिया पर जो लहराना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं, वो सब जो है मेरे साथ देंगे। उन साथ का हम स्वागत करेंगे। रंजन जी, अभी बताइए, कोई आओ 2-3 को आने वाले हैं का? मतलब आप लोगों को तो पहले, अरे जो भी आएगा, मैं तो कर रहा हूं कि जो भी देश के हित में आएगा उन सबका हम स्वागत करेंगे। राष्ट्र हित जिसको सर्वोपरि होगा वो सब जो है विपक्षी पार्टियों को, महागठबंधन को छोड़ कर करके एनडीए के साथ मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। नीतीश जी को भी बुला रहे हैं क्या? अरे भाई, नीतीश कुमार के अब जो है कुछ बचा है क्या? उनको पता चल गया है कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहे। उनके जहां गए हैं उनके मन में लड्डू फूट रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनके लोग, उनके पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। और वहाँ विपक्षी पार्टियों की एकता की बात हो रही है। नीतीश सभी जगह घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे, सभी नेताओं के यहाँ। कोई इनका नाम नहीं ले रहा है, इनके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, किसी का विश्वास नहीं है। तो हमारा भी विश्वास समाप्त हो गया है, इसलिए कि 43 विधायक लाने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री बनाया था, उस भरोसे को तोड़ा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बिहार के लोगों के भरोसा को तोड़ा है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने बोला सबका वेलकम है, जो राष्ट्र हित में आए, राष्ट्र हित की बात करे, राष्ट्र को बनाए।
अब ये बताइए, चिराग और सैनी जी कब आ रहे हैं राष्ट्रीय हित की बात करते हुए इधर? देखिए, सबको अपना निर्णय लेना है। बातचीत मैंने कहा चल रही है कि जो कि नहीं? पार्टियां, देखिए हम लोग बातचीत नहीं करते सबके साथ रहता है, हमारा तो काम ही है संदेश सबके साथ रखना, सम्मान सबके साथ सबका रखना। इस काम को बाकी हम जो ऐसे करते रहते हैं। अब बाकी पार्टियों को निर्णय लेना है, उनको सोचना है कि हमें क्या करना है। तो आप लोग अब छोड़ दिए उन पे? निश्चित तौर पे आप लोग नहीं तय करिए। करना उनको है, हमारी तरफ से कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं होता है। आना है तो आइए, महागठबंधन में दबाव होता है कि आप अपनी पार्टी को विलीन कर दीजिए, मर्ज कर जाइए, आप अपने अस्तित्व को समाप्त कर दीजिए। हम लोग जो ऐसे नहीं करते, मत बोलिए। चार हम लोग ऐसा विधायक तोड़ के अपने नहीं। लिए, जो ये सब जो गलत मत जो बात विधायक अगर जो ऐसे देखिए, ये गलत अपने नहीं बोलिए क्षेत्र के विकास के हित में, देश के हित में अगर कोई निर्णय लेता है तो उसका स्वागत करते हैं। हाँ, पार्टी तोड़ दीजिएगा। पार्टी हम लोग नहीं तोड़ते हैं, खुद स्वयं अगर विधायक निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, मतलब आप कीजिए तो बहुत सही, दूसरा करे तो ठीक है। चलिए बताइए, चिराग और सैनी जी कब तक आएंगे? मैंने कहा ना कि निर्णय उनको लेना है, अभी तक नहीं लिया उन्होंने। उनको तय करना है कि उनको आगे क्या करना है राजनीतिक तौर पे। एक चीज और है कि चिराग और चचा दोनों को साथ में रख रहे हैं आप लोग, मान देखिए, क्या है? होना चाहिए, समय का तकाजा है। हाँ। दोनों को, पार्टी टूटा है, परिवार टूटा है, उसको एक करना चाहिए। चाहे आप वह लोग उसमें पशुपति फैमिली पारस वाला हैं, चलेगा? चिराग पासवान, उनको स्वयं दोनों को निर्णय लेकर करके, समय का तकाजा है कि दोनों को एक साथ आना चाहिए। चलिए, समय का तकाजा है और समय के तकाजा को समझना चाहिए। बाकी हम करें तो बहुत एकदम जिसको चाणक्य वाला काम, दूसरा करे तो खराब, यही होता आया है इस कलयुग में। इनका कहना है कि हम किसी पार्टी को नहीं तोड़ते, विधायक आ सकते हैं, मतलब विधायक को लगता है कि हमारे पार्टी में आना है तो आ जाइए। बाकी क्या होगा, खेला अभी 1 साल बचा है, उस खेले से पहले जो हो रहा है वो समझिए। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।